Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह का फ़ज़ल व करम आपके साथ होगा। आज मैं आपके लिए ईद का स्पेशल केक लेकर आई हूँ, चॉकलेट कॉफ़ी क्रीम केक। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी बना है, बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुद पसंद आया इसका जायका। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे रिप्लाई कीजिएगा कमेंट्स करके। और रेसिपी को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे नई वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है और लाइक ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के रिप्लाई की। चलिए अब केक को बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें डलती हैं इसमें। जी वीवर्स, यहाँ मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। आपके सामने रेसिपी भी मौजूद है, रेसिपी कार्ड भी आ रहा है। जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप बनाइएगा। आइसिंग शुगर लिए 1 प्याली, मैदा लिया 1 प्याली, बेकिंग पाउडर लिया है 2.5 स्पून, 2.5 चम्मच, और कोको पाउडर लिया है 3 चम्मच, कॉफ़ी पाउडर लिया है 1 चम्मच, एसेंस लिया है वनीला एसेंस 1 चम्मच, और ऑयल लिया है 1/2 कप। दूध लिया है मैंने, ये मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करूँगी। दूध ज़्यादा बैटर पतला नहीं होना चाहिए। 4 अदद अंडे लिए मैंने। चलिए अब बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और किस तरह से बन रहा है। पैन को भी मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें पहले से ही करके रख लें तो आपके टाइम की बचत होगी। अगर हैंड बीटर है आपके पास तो वो यूज़ कर लें, वरना आप मशीन वाला बीटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अंडे लिए 4, आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है, शुगर का कोई भी हिस्सा गुठली बनकर मौजूद ना रहे। आपके पास अगर मशीन वाला है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है और काफ़ी मज़े का केक बना है। हम लोग तमाम चीज़ें, तमाम रेसिपीज़ आप लोगों के साथ जब शेयर करते हैं तो वो हम लोग खुद ट्राई करते हैं, पहले उसका टेस्ट चेक करते हैं, उसके बाद आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी पसंद आए और फिर हमारी रेसिपीज़ को आप लोग फॉलो करें। इसमें ही मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और दोबारा बीट करूंगी। मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ तबीयत नासाज है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी रेसिपीज़ आपको बराबर मिलती रहें। जो व्यूवर्स मेरे इंडिया में मुझे देख रहे हैं उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है।
अच्छी तरह से फेंट लिया है इसको मैंने। अब इसमें हम लोग मैदा शामिल करेंगे और मैदे को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई लम्स कोई गुठली बाकी ना रहे। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, ताकि मुझे खुशी हो और आपके लिए मज़ीद अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। इसको भी मैं हैंड बीटर से ही मिक्स कर लूँगी सारे बैटर को। मैं ग्रेजुअली इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग देख भी लें, वरना मैं सब चीज़ें एक साथ भी मिक्स कर सकती थी, फिर वो आप लोगों को ज़हन नशीन नहीं होगी। अलहदा अलहदा से मिक्स कर रही हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह देख लें। कोको पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 3 चम्मच मैंने लिया है, 2.5 से 3 चम्मच। अब इसमें थोड़ा दूध ऐड करूँगी। दूध आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, ताकि बैटर ज़्यादा पतला ना हो। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें कॉफ़ी शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच कॉफ़ी ली थी मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इंशाल्लाह बकरा ईद भी करीब है, उस पर भी अगर तबीयत ने इजाज़त दी और हालात साजगार रहे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, 2.5 चम्मच थे, मगर मैं आप लोगों के लिए दोबारा इसको काउंट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी देखें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बीटर यूज़ कर लेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऑयल डाल रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। ऑयल मैंने हाफ कप से थोड़ा कम यूज़ किया है और मिल्क की क्वांटिटी मैंने लिखी है हाफ कप, वो भी थोड़ा कम यूज़ हुआ है हाफ कप से। खूब अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें। इसको बीट कर रही हूँ ताकि तमाम अज्जा इसके जज्ब हो जाएं आपस में। क्विक तो हम लोग कोई भी चीज़ बना लेते हैं क्विकली, मगर क्विकली चीज़ें होती हैं अक्सर हम लोग नमक मिर्च डालकर क्विकली चढ़ा देते हैं, तो फिर वो नमक भी मुंह में आने लगता है। इसी तरह तमाम चीज़ों का रूल है, अच्छी तरह से उन्हें फेंटेंगे मिक्स करेंगे तो वो यकजान होंगी चीज़ें, बबल्स नहीं बनेंगे किसी भी चीज़ के। बस ये तकरीबन हमारा हो चुका है बैटर। थोड़ा सा इसको बस मैं और पतला करूँगी, मुझे गाढ़ा लग रहा है।
बस ये हो चुका है हमारा। रेडी है बैटर। अब मेरे पास जो घर में पैन मौजूद है जो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग ओवन में भी बेक कर सकते हैं, पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करने का वही एक तरीका है, स्टैंड रख के और उसमें नमक डाल लीजिए नीचे, और उसके ऊपर स्टैंड रख के और किसी अच्छी तरह से कैप होने वाले पतीले में आप लोग रख दीजिए इसको, और ऊपर कोई वसनी चीज़ रख दें ताकि उसकी एयर बाहर ना आए और वो अच्छी तरह केक बेक हो जाए आपका। बेहतर तो ये होता है कि आप लोग बार बार खोल के ना देखें, एक मरतबा बस चेक कर लें ज़रूरत है तो, और फिर उसको बेक होने दें। अभी मैं पैन में डाल दूंगी, पोर कर दूंगी। ये देखिए, बस इतना पतला रखना है हमने। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। पैन को मैंने पहले से ग्रीसिंग की हुई थी, उसमें मैं डाल दूंगी बैटर सारा। सब पोर कर दिया मैंने। अब चलिए इसको बनाने के लिए रख कर आते हैं। थोड़ा सा एक दो मरतबा इसको टैप कर दीजिएगा ताकि सेट हो जाए वो अपनी जगह। जो नीचे बटर पेपर लगा है वो भी सेट हो जाएगा, और ये बैटर भी टैप करने से ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के दो मरतबा। अब ये इसको पैन में रख दिया मैंने। अब ये तकरीबन 40 मिनट लेगा, तकरीबन 40 मिनट के अंदर हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए केक रेडी है हमारा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देखिए खुश्क आया, तीली भी बाहर निकाली है। तो अब इस पर मैं चॉकलेट डाल रही हूँ जो कि मैंने पहले से मेल्ट की हुई थी। चॉकलेट को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्रीम में मेल्ट करें, बटर में मेल्ट करें, आप लोग दूध में भी मेल्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी दूध की लेके, मैंने इसको दूध में ही लेके मेल्ट किया। अब बस इसको मैं डेकोरेट करूँगी। केक हमारा रेडी है। आप जिस तरह से चाहें डेकोरेट करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कोई अच्छी आला चीज़ें लें। जो आपके पास घर में मौजूद है आप उससे डेकोरेट कर लें। अच्छी तरह से सेट कर दें। कुछ डेकोरेशंस की चीज़ें थी मेरे पास, तो उनसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। चॉकलेट वेफर्स हैं, कॉफ़ी वेफर्स हैं मेरे पास, तो मैं उनसे इनको डेकोरेट कर रही हूँ केक को। बिल्कुल अलग थलग और बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत मज़े का केक है। एक बार फिर कह रही हूँ आप लोगों को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, और बस दुआओं में याद रखिएगा। और बकरीद की वीडियोस देखने के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी दिलचस्पी हो बनाने में वीडियोस। अगर मेरी तबीयत सही ना भी हुई तो मैं आप लोगों के लिए खड़ी होकर वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा, सिंपल, प्यारा, इजी। क्रीम मेरे पास रखी हुई थी, उसमें मैंने कलर, पिंक कलर
और ग्रीन कलर ऐड करके बना लिया। आप जिस तरह से चाहें डेकोरेट करें। मैं इसको फ्लावर शेप दूंगी थोड़ा फिलिंग करने के बाद, और ऊपर से इस पे थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं स्वीट्स को। ये बाज़ार में आम मिल जाती हैं कलर्ड वाली, आप लोग ले सकते हैं। हर तरह की गोल्डन बॉल्स, चॉकलेट बॉल्स और कलर्ड बॉल्स सब चीज़ें मिलती हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं और उसको रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा यमी सा केक तैयार है हमारा। अगर वीडियोस में आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक लगती है या गलती लगती है तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि तमाम वीडियोस में खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ। अब इस पे थोड़ी सी चॉकलेट, वो ये वेफर्स की बॉल्स हैं, चॉकलेट वेफर्स बॉल ये ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो सही है, वरना आप लोग जिस तरह से चाहें डेकोरेट करें इसको। मैंने ये बच्चों के लिए डेकोरेट किया है ताकि उन्हें पसंद आए और मज़े का लगे, यमी लगे। अक्सर बच्चे खाने पीने के चोर होते हैं, चीज़ों की डेकोरेशन देखते हैं तो फिर वो खाते हैं। ये देखिए रेडी है केक हमारा। इसको थोड़ी सी देर आप फ्रिज में रखिएगा ताकि सेट हो जाए, उसके बाद सर्व कीजिएगा इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपकी हौसला अफजाई की मुंतज़िर हूँ। ये देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो तक दोबारा हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान एस फातिमा सैयद को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, जहाँ कहीं भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।